सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा था परिया निशानी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि परी अपना आपा खो देती है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। ईशानी जो होती है उसे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाती है, परी का मूड ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन परी का मूड ठीक नहीं हो रहा होता तो ईशानी गाड़ी साइड पे लगाती है और परी का हाथ पकड़ के उसे समझाते हुए कहती है कि मेरी जान, जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं ना तो हम उसकी इंसल्ट करते हुए नहीं देख सकते। और तुमने उस लड़के की इतनी इंसल्ट की पर तुम्हारी दी ने तुम्हें कुछ नहीं बोला। हाँ, उल्टा वो भी उसकी इंसल्ट करी थी। इससे साबित होता है कि वो उससे प्यार नहीं करती। तो तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? पर ये थी बात आपने मुझे पहले भी बोली थी, बार बार एक ही बात क्यों बोल रहे हो? ईशान बोलती हाँ मैं तो बोल रही हूँ, लेकिन तुम कहाँ सुनती हो मेरी। अब आप मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती हो, आपकी दी जब मेरी इंसल्ट करती है आपको बुरा लगता है ना, आप उनसे लड़ाई करने लग जाती हो, है ना? पर ये हाँ में सरी लाती है। ईशान कहती बस यही बात तो समझाना चाह रही हूँ, क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? सब ठीक है। और अगर इस बार उसने तुम्हारी दी को हर्ट किया या उनके आसपास भी भटका नेक्स्ट टाइम से, आई स्वेयर मैं खुद उसकी क्लास लगाऊंगी और तुम्हें भी नहीं रोकूंगी, समझी? परी कहती पक्का? ईशान कहती हाँ पापा पक्का, चलो मुँह ठीक करो। तो परी ईशानी को हक करते हुए कहती है थैंक यू सो मच परी। ऐसे बोल के हंसने लगती है। ईशान बोलती थैंक यू बट किस बात का? तो परी मुस्कुराते हुए ईशानी की फेस की तरफ देखती है और कहती है मुझ जैसी झल्ली को इतना प्यार करने के लिए, उसे समझने के लिए और समझाने के लिए भी। तो ईशानी ऐसे परी के फोrehead पे किस करती है और कहती अच्छा जी, अब क्या करूँ, इस झल्ली से प्यार ही इतना है। तो परी हंसते हुए कहती अच्छा अच्छा बस बहुत हो गया। तो परी थोड़ा पीछे होकर बैठ जाती है। तो ईशानी ऐसे ऐसे अपनी तरफ खींचती है, कहती क्या हो गया, आप दूर क्यों भाग रहे हो? तो परी नज़रें नीचे चुराते हुए कहती है कि वो आई थिंक अब हमें घर जाना चाहिए। तो ईशानी मुस्कुराते हुए कहती है ठीक है जो आपका हुक्म मेरी जान। तो उसके बाद ईशानी जो होती है वो फिर से गाड़ी स्टार्ट करती है और परी के घर की तरफ चली जाती है। जो परी के घर के बाहर पहुंची, ईशानी जो गाड़ी से नीचे उतरती है और कहती है लो जी मैडम ये लो अपनी अमानत। ऐसे बोल के कार कीज जो है वो परी के हाथ में थमा देती है। परी कहती है कि कार मुझे दे रहे हो तो घर कैसे जाओगी? कहती है कि हाँ तो मैंने सोची नहीं, चलो ऑटो टैक्सी कुछ तो कर लूँगी। तो परी कहती है उसकी ज़रूरत नहीं, आप गाड़ी लेके घर जाओ। ईशान बोलती हूँ हेलो तुम्हारे पापा कहाँ जाएंगे? हाँ सुबह फिर पैदल जाएंगे क्या? परी कहती है अरे नहीं स्कूटी है ना। तो ईशान बोलती नहीं रहने दो, मैं यहाँ से टैक्सी कर लेती हूँ। अब तुम्हें गाड़ी चलानी आती हो जैसे तुम मुझे ड्रॉप कर लेती ना, लेकिन नहीं मैडम को तो सीखनी ही नहीं है। परी कहती खुद कहती हो, कभी कहती हो नहीं सीखो, छोटी हो, कभी काम बहुत बुरी हो। ईशान बोलती अच्छा ठीक है ये लो कार की, हाँ अब मैं चलती हूँ। तो ईशान ऐसे बोल के जाने लगती है। परी इसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचती है। ईशान बोलती क्या कर रही हो, हम रोड पे हैं। परी बोलती है अरे कुछ नहीं करी, बस इतना बोल रही हूँ कि अंदर आ जाओ। तो परी ऐसे बोल के ईशानी का हाथ पकड़ के घर के अंदर लेके चली जाती है। ईशान बोलती है अरे क्या कर रही हो यार? तो परी कहती है पापा सुनिए ना। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटा बोलो। परी बोलती है आपको कहीं सुबह जाना है? उसके पापा कहते हैं नहीं, क्यों क्या हो गया? परी कहती है एक्चुअली वो ईशानी मैम की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो वो तो लाई नहीं, तो क्या आपकी गाड़ी ले जाए एक दिन के लिए? तो उसके पापा कहते हैं हाँ बेटा इसमें क्या पूछने की बात है, वैसे भी कल तो मैं घर ही हूँ। परी कहती देखा मैंने बोला था ना पापा को कहीं नहीं जाना, अब आप जा सकती हो गाड़ी लेके। ईशान बोलती लेकिन यार मुझे गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, मेरी गाड़ी का बस थोड़े से इशू है वो मैं सॉर्ट आउट कर लूँगी, हो जाएगा, इट्स ओके। तो परी बोलती चुपचाप ये की लो और जाओ यहाँ से। ईशान बोलती भगा रही हो? परी बोलती हाँ भगा रही हूँ। तो ईशानी हंसते कहती अच्छा ठीक है। तो ईशानी कहती ओके अंकल मैं कल रिटर्न कर दूँगी। अंकल बोलता अरे बेटा आराम से, कोई मसला नहीं, मुझे ज़रूरत होगी तो स्कूटी है ना। तो ईशान बोलती हूँ। तो ईशानी जो है वो घर के बाहर आती है, गाड़ी में जैसे बैठने लगती है परी वहाँ जाती है। ईशान बोलती है क्या हो गया, हाथ क्यों पकड़ रखा है, छोड़ो ना बैठने तो मुझे। तो परी एकदम से हाथ छोड़ती कहती हाँ बैठो, किसने रोका? परी जैसे बैठने सॉरी ईशानी जैसे बैठने लगते परी फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है। ईशानी हंसती कहती क्या कर रही हो, कुछ बात करनी है क्या? परी कहती बातें तो बहुत करनी है पर टाइम नहीं है। ईशानी बोलती हाँ वही तो बोल रही हूँ लेट हो गया है, मुझे घर जाने दो और अभी घर जाके मुझे गाड़ी का भी देखना है। तो ईशानी ऐसे बोल के बैठ जाती है। परी कहती है नेक्स्ट टाइम में अपने गुस्से पे कंट्रोल करना, समझी? तो ईशान बोलती है हाँ बाबा ठीक है, और वैसे भी मैंने गुस्से में कहीं गाड़ी नहीं ठोकी, वो अंधे ड्राइवर की गलती थी। परी कहती हाँ हाँ ठीक है अब ख्याल से घर जाओ, ओके आई लव यू बाय टेक केयर। ईशान बोलती दूर से किसी, हाँ मुझे तो लगा था कोई चीक्स पे किस करेगा या फिर लिप्स पे। तो ईशान ऐसे बोल के अपने लिप्स को अंदर दबाने लगती है। तो परी जो है
वो ऐसे फ्रंट डोर के पास खड़ी होती है, तो ऐसे थोड़ा सा नीचे होती है, शानी बैठी होती है ना गाड़ी में सीट पे, थोड़ा सा नीचे होती है, उसके चीक्स पे किस करती है। शानी एकदम से परी को देखती है तो परी इसके लिप्स वैसे किस करती है, पीछे हो जाती है, कहती है अब ठीक है अब आओ यहाँ से। ईशान बोलती है यार मैं मजाक कर रही थी, तुम भी ना कहीं भी कुछ कर लेते, कोई देख लेता तो परी इधर उधर देखती कहती कोई नहीं है, ओके अब जाओ हाँ, और घर जाते ही मुझे कॉल करना, इनफैक्ट मैं अभी कॉल करी हूँ, मुझे कॉल पे रख के घर जाओ, मोबाइल यूज़ नहीं करना, बस कॉल पे रखना क्योंकि आपको कुछ पता नहीं चलता। ईशान बोलती नहीं नहीं अभी गाड़ी कहीं नहीं ठोकना मैंने, बिकॉज आई नो अंकल की गाड़ी है, मेरी थोड़ी है। परी बोलती है कि आपकी है लेकिन प्लीज़ ध्यान से, गाड़ी की मुझे फ़िक्र नहीं है, मुझे आपकी फ़िक्र है, पता है ना। ईशान बोलती है हाँ बाबा ठीक है। तो उसके बाद ईशानी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चली जाती है। परी उसे जाते हुए देखते हैं, परी को बहुत अच्छा लगता है कि ईशानी उसे कितना अच्छे से समझती है, कितना अच्छे से उसे समझा भी देती है चीज़ें। लेकिन अब परी के माइंड में ये आता है कि यार दी से इतनी बदतमीज़ी करती थी, दी तो मेरी जान ले लेगी। तो ऐसे बोल के परी जो है वो ऊपर दी के रूम में जाती है, देखते हैं कि उसकी दी वो बैठी है आराम से, और परी ऐसे कहती है दी वो आपसे कुछ बात करनी थी, तो उसकी दी उसे गुस्से से घूरती है, कहती मुझसे कोई बात नहीं करनी, मेरे रूम में क्या करिए, निकल यहाँ से। परी बोलती है अरे बात तो सुन लो। तो उसकी दी ऐसे पिल्लो उठा के फेंकती है, कहती तू जा रही है कि मार खा के जाएगी। परी बोलती ठीक है आई एम सॉरी। तो उसकी दी कहती किस बात की सॉरी, हाँ जब तेरी तो कोई गलती नहीं थी। परी बोलती आई नो मेरी गलती थी यार, ओवर रिएक्ट कर दिया, बट यू नो ना मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और आपको मैं हर्ट होते हुए नहीं देख सकती, और वो इंसान बार बार आपको हर्ट करता है। यार बहन हूँ मैं आपकी, मैं आपको कैसे तकलीफ़ में देख सकती हूँ, आप ही बताओ। नहीं वो बर्दाश्त, बोल दें आई एम सॉरी। तो उसकी दिखे थी मैं कौन सा उसके साथ रिलेशन में जा रही थी, हाँ बोल, मैं तो सब उसे अपना दोस्त भी नहीं मानती, क्या ज़रूरत थी वहाँ पे ड्रामा करने की, सबके सामने एम्बेरस करके रख दिया, क्या यहाँ से। पर बोलती ठीक है आई एम सॉरी यार, मुझे समझने में टाइम लग जाता है, आई एम रियली सॉरी। उसकी दिखी थी अच्छा अब कैसे समझ आया तुझे। पर ये कहती वो शानी मैम ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है जैसे मैंने सोचा, हम सॉरी। तो उसकी दी कहती हाँ एक तू और एक तेरी ईशानी मैम, वही दोनों तो समझदार हैं, बाकी तो सारे बेवकूफ़ है इस दुनिया में, और तुझे सिर्फ ईशानी मैम की बात समझ आती है। मैं जब भौंक रही थी वहाँ खड़े होकर तब तो तुझे सुनाई नहीं दिया। तो परी हंसते हुए कहती मुझे कैसे समझ आता, अब भौंक रही थी बोलती तो शायद मुझे समझ में आ जाती। तो ईशानी सॉरी परी की दी जो होती है वो गुस्से से पिल्ली उठा के उसे मारती, कहती दी को भौंकती, हाँ ऐसे बोलेगी मैं भौंकती हूँ हाँ। तो कहती अरे मैंने कहा बोला, आपने खुद बोला कि मैं भौंक रही थी, तो मैंने बोला भौंकने की बजाय बोल देती हूँ, क्या यार खुद बोलती हो और खुद मारती हो। तो उसकी दी कहती अच्छा ज़्यादा नौटंकी मत कर, निकल मेरे रूम से। पर बोलती छोटी सी प्यारी सी बहन को रूम से बाहर फेंकोगी। तो उसकी दी कहती छोटी सी प्यारी सी बहन, हाँ ये मेरी बहन है, सबके सामने तमाशा बना के रख दिया, यहाँ छोटी सी प्यारी सी मासूम बनी है, चल निकल यहाँ से, कोई मासूम नहीं है तू। पर बोलती अच्छा ठीक है ना आई एम सॉरी। तो परी की दी थी बस बस भाग यहाँ से। परी बोलती अच्छा ठीक है ना यार आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, प्यारी सी दी नहीं हो, प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ 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 प्लीज़। देखो मैं आपकी छोटी बहन हूँ ना, छोटी तो गलतियाँ करते हैं बट बड़ों का तो काम ही होता है उन्हें माफ़ करना, है ना। तो उसकी दी कहती हाँ इसी बात का तो फ़ायदा उठाती है सारी ज़िंदगी, है ना। पर बोलती अच्छा ठीक है यार लास्ट टाइम था, अब से ऐसा नहीं होगा। उसकी दी कहती अगर ऐसा हुआ ना मैं तेरा मुंह तोड़ूंगी सबके सामने, समझ आई तुझे। पर कहती हाँ ठीक है माफ़ भी कर दो ना प्लीज़। तो उसकी दी कहती अच्छा ये मासूम चेहरा बना के ना दिखा, इधर आ। तो ऐसे बोल के परी को हक करती है, परी अपनी दी को हक करके बहुत खुश होती है, कहती थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए। तो उसकी दी कहती चल अब जा यहाँ से। परी कहती अरे क्यों जाऊँ, मैं आपके पास बैठूंगी। तो उसकी दी कहती अच्छा ईशानी मैम चली गई होंगी ना तभी तो मेरी याद आ गई। तो परी हंसते हुए कहती अच्छा ना यार क्या अभी। तो उसकी दी कहती सच से बता तेरे और ईशानी मैम के बीच क्या चल रहा है। पर ये एकदम से परेशान हो जाती, कहती क्या मतलब क्या चल रहा है, बोला तो है मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मेरी टीचर भी हैं और अब तो मुझे ट्यूशन भी देती हैं। तो उसकी दी कहती हाँ वो तो मुझे पता है, इसके अलावा कुछ। तो परी ऐसे अपनी दी को घूरती और दिल में कहती कहीं दी को कुछ पता तो नहीं चल गया, शिट 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 कैसे, कहीं मेरा मोबाइल वाकई हैक तो नहीं हो गया। तो ऐसे बोल के दी को कहती दी क्या कुछ भी ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो परी ऐसे बोल के जाने लगती है। तो उसकी दी कहती मैंने कब कहा कि ऐसा वैसा कोई सीन है, मैंने तो सिर्फ इतना बोला कि इतनी ज़्यादा दोस्ती क्यों है तुम दोनों के बीच। तो परी कहती आपके सामने ही है, वो मुझे बहुत अच्छे से समझती है और चीज़ें समझा भी देती हैं, जो आप नहीं समझा पाती वो भी मुझे बहुत अच्छे से समझा देती है, बस इसीलिए। तो उसकी दी कहती हाँ ठीक है तेरा फ़ायदा है इसलिए तूने उनसे दोस्ती कर ली, लेकिन उनका क्या फ़ायदा जो उन्होंने तेरी जैसे जली से दोस्ती की। ना तेरे में अक्ल है ना तेरे में सूरत है, हाँ बता मैं तो इतनी मुश्किल से झेलती हूँ तेरी बहन होके, तो वो तुझे कैसे झेल लेती है। परी कहती देखो मैं इतनी बुरी बनी हूँ ओके, और ये बात ना ईशानी मैम से पूछना, मुझसे मत पूछो, बाय। तो परी ऐसे बोल के रूम में आती है और जैसे लेटी है उसके दिमाग में बस यही बात चल रही होती है, उसकी दी की ना तेरी सूरत है ना तेरी अक्ल है। तो परेशान होकर बैठ जाती, कहती क्या क्या मैं सुंदर नहीं हूँ। तो प्रिया से बोल के खुद को शीशे में देखती है, कहती अच्छा खासा तो चेहरा है और क्या हो ना, ऐसे अपने फेस को टच करती है और तभी
जैसे अपने माथे से बाल हटाती हूँ तो उसे हल्का सा पिंपल होते हुए दिखता है माथे पे। कहती शिट शिट शिट, ये क्या हो गया मेरे मुंह पे, इतना बड़ा था ना, शिट, क्या करूँ क्या करूँ। तो बहुत ही ज़्यादा पैनिक होने लग जाते हैं, क्योंकि अभी अभी उसके माइंड में ये बात बैठने लगी थी कि शायद वो सुंदर नहीं है। और अब ये पिंपल देख के तो उसकी हालत ख़राब है। वो भाग के दीदी के पास जाती कि दीदी सुनो ना, एक प्रॉब्लम हो गई है। उसकी दी कहती क्या प्रॉब्लम है बता। पर ये कहती है देखो ना कितना बड़ा पिंपल हो गया है। तो उसकी दी हंसती है, कहती हाँ तू जवान हो रही है इसका मतलब। कहती क्या यार दी मस्ती ना करो, देखो ना कितना बड़ा हो गया है। उसकी दी कहती रिलैक्स, छोटा सा ही है अभी तो उसने बड़ा होना है। पर कहती क्या, नो वे, बताओ ना इसको कैसे ख़त्म करूँ। तो उसकी दी कहती एक सेकेंड, तुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है, छोटा सा तो है और वैसे भी नहीं दिख रहा है यार, बाल से कवर हो जाता है। पर ये कहती नहीं 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 नहीं, मुझे इसे हमेशा के लिए ख़त्म करना है, बोलो ना कैसे करूँ। तो उसकी दी हंसते हुए कहती अच्छा ठीक है रिलैक्स, मैं तुझे कुछ देती हूँ वो लगा ले ठीक हो जाएगा। तो ऐसे बोल के उसकी दी उसे एक क्रीम दे देती है और परी उसे लगाती है और रूम में जाती है। बार बार उसकी नज़र जो उसी पिंपल पे जा रही होती है, वो शीशे में खुद को देख रही होती है, कहती अरे कब ख़त्म होगा। तो वो ऐसे ही वो क्रीम जो है वो 3 से 4 बार लगा देती है और रात को बीच में उठ उठ के वो क्रीम लगाती रहती है कि सुबह उठे वो पिंपल ख़त्म हो। लेकिन जब वो सुबह उठती है और खुद को शीशे में देखती है, बाप रे बाप, वो तो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तो उसकी मम्मा और दी दोनों भाग के आते हैं, कहते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो परिया से अपनी दी का हाथ पकड़ती, कहती क्या हो गया मेरे मुंह के साथ, हाँ क्या किया, कौन सी क्रीम दी है आपने मुझे, मुझे पता है कोई एक्सपायर क्रीम दी होगी ना, मुझे बदला ले रही हो। उसकी दी कहती वॉट, नहीं बेवकूफ़, ये क्या हो गया तेरे फेस को। परी कहती मुझे क्या बता। तो उसकी दी कहती दिखा। तो उसकी दी ऐसे डब्बी को देखती कहती नहीं एक्सपायर तो नहीं है, लेकिन ये ऐसे तो नहीं होते यार, पिंपल ख़त्म हो जाना चाहिए, ये इतना ख़राब कैसे हो गया है। पर एक दिन मुझे क्या बता। तो उसकी मम्मा ऐसे पिंपल को टच करने लगती है तो उसमें से ना वो कुछ गंदा सा निकलने लगता है। पर कहती तो उसकी मम्मा कहती छी क्या हो गया है, चिपचिपा सा सारा। तो उसकी मम्मा भी पीछे हो जाती है। तो उसकी दी कहती सच से बता कितनी बार यूज़ की थी तूने क्रीम। पर कहती कितनी बार, यही कोई 1-2 बार। तो उसकी दी ऐसे घूरती कहती सच बता। पर कहती हाँ ठीक है, 1-2 बार जब आपसे लेके आई थी तब, और 1-2 बार नींद से उठ के। उसकी दी कहती पागल है क्या, तेरा दिमाग ख़राब है, इतनी ज़्यादा यूज़ कर लिए तूने, यही होना था तेरे साथ बेटा, तो इसी लायक है। तो ऐसे बोल के उसकी दीदी रूम में चल जाती है। अब बेचारी परी बहुत परेशान हो जाती है। उसकी मम्मा कहती ये सब छोड़, फेस वॉश कर, चल कॉलेज के लिए, लेट नहीं होना तुझे। तो परी तो ऐसे खुद को शीशे में देख रही होती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। ऊपर से उसकी मम्मा डांट रही होती है लेट हो रहा, रेडी हो जा रेडी हो जा। कहती है मैं इस पिंपल के साथ कॉलेज बिल्कुल नहीं जाने वाली। तो उसकी मम्मा कहती बेटा ये तो फोरहेड पे है ना, बाल से कवर हो जाएगा। हाँ तो कहती ये पिंपल देखा आपने, हाँ कितना बड़ा हो रहा है, इस जगह सारी मेरी स्वेलिंग कर रखी है, ऐसे कैसे जाऊँ, सब मजाक बनाएंगे। तो उसकी मम्मा कहती छुट्टी करने का ना बहुत ही बुरा बहाना है, समझ आ रही है, चल जल्दी से रेडी हो जा। पर हिम्मती मम्मा प्लीज़ सब मजाक बनाएंगे, मुझे नहीं जाना। उसकी मम्मा कहती तू जा रही है या तेरे पापा को बुलाऊं। पर कहती हाँ ठीक है जा रही हूँ रेडी होने। तो परी जाती है, फेस वॉश करती है, अच्छे से रेडी शेडी होती है, लेकिन उसका बिल्कुल जाने का मन नहीं होता। वो दिल में ये सोच रही होती है कि सी ईशान मैम मुझे ऐसे देखेंगी तो क्या सोचेंगे मेरे बाल में, नहीं 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 ईशानी मैम के सामने पिंपल नहीं आना चाहिए। तो वो अपने बाल जो है ऐसे सामने से सारे खोल देती है और ना पूरे फोरहेड पर उसके बाल होते हैं। अब उसके बाल ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसकी वजह से उसकी आंखों पे यहाँ मुंह तो सही से देख भी नहीं पा रही होती है और गिर पटक रही होती है। तभी उसकी दी उसे पकड़ती है कि क्या हाल बना रखा है, ये बाल पीछे कर। कहती पीछे करूँगी तो पिंपल दिखेगा। तो उसकी दी कहती अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं सामने से तेरे थोड़े से बाल काट देते हैं जो तेरे फोरहेड पर स्टाइल का स्टाइल हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा तो पिंपल हो रखा है। हाँ क्या ख्याल है। पर ये बोलती वैसे तो मुझे बाल कटवाना बिल्कुल नहीं पसंद, बट अब इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। हाँ ठीक है कट कर दो। तो उसकी दी कहती हाँ मेरे रूम में आ जा। तो उसकी दी को उतना ज़्यादा काटना नहीं आता, पर वो टेढ़े मेढ़े बाल कट कर देती है। और जब परी खुद को देखते हैं शीशे में तो और चिल्लाती कहती क्या हाल किया मेरे बालों का, हाँ टेढ़े मेढ़े काटे, मैं सीधे नहीं काट सकती, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, ऐसे कैसे काटा है। उसकी दी कहती मुझे जैसा आता था मैंने काट लिया, अब गुजारा इसी से चला ले। कहती नहीं 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 सही से काटो। तो उसकी दी फिर से कैंची उठा लेती है और बहुत मुश्किल से जो है वो बेबी कट हो जाता है सामने से, नहीं छोटे छोटे बाल फोरहेड पे, वो क्यूट भी लगता है, तो पूरा हेयर स्टाइल बन जाता है। तो उसकी देखी थी देखा अब ना तेरा पिंपल दिखेगा ना तेरे फोरहेड पे होने वाली स्वेलिंग दिखेगी, और स्टाइल का स्टाइल हूँ ना मैं कमाल। परी थी थैंक यू सो मच, आपने तो आज मेरी जान ही बचा ली। तभी परी की मम्मा चिल्लाती है परी बेटा जल्दी आ तेरी बस छूट जाएगी। परी कहती है हाँ आ रही हूँ। तो परी नीचे भागते हुए जाती है, उसकी मम्मा से ब्रेकफास्ट देती है, लेकिन परी ऑलरेडी लेट हो चुकी होती है। अपने मोबाइल पे देखती है बार बार मैसेज आ रहे होते हैं शानी मैम के। तो वो समझ आती है शानी मैम बस स्टॉप पे पहुंच चुकी है। तो वो कहती है मम्मा मैं कॉलेज में कुछ खा लूँगी ना। तो ऐसे बोल के भागते हुए बस स्टॉप की तरफ पहुंचते हैं। जैसे वहाँ पहुंचते हैं शानी मैम उसे देखती है और इशारा करती है गाड़ी में आगे बैठो। परी उनके साथ जाके बैठती है। शानी बोलती है ये क्या क्या है बालों के साथ। परी बोलती है अरे न्यू हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है ना।
ईशानवती हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बट अचानक से क्यों? परिपति वो ऐसे ही मन कर रहा था न्यू स्टाइल का, सो इसीलिए दी ने कट किया है, ठीक है ना? ईशानवती वाह बहुत अच्छे कट किए, बहुत सुंदर लगी हो यार, ये स्टाइल तुम पे बहुत सूट कर रहा है। परी कहती इसलिए तो क्या है तो परी ऐसे बहुत ज़्यादा हड़बड़ा रही होती है, तो ईशानवती हुआ क्या है, इतनी ज़्यादा नर्वस क्यों लग रही हो? आर यू ओके? कुछ हुआ है क्या? परी कहती नो नो ऑल ओके, आई एम फिट, आई एम फाइन, एवरीथिंग ओके। ईशानवती ओके ठीक है चलते हैं फिर। तो उसके बाद ईशानी जो होती है वो गाड़ी स्टार्ट करती है और हमेशा की तरह कॉलेज से थोड़ा पीछे रोक देती है, वहाँ परी उतर जाती है और ईशानी अंदर गाड़ी पार्क करती है। जब ईशानी गाड़ी पार्क करके आ रही होती है तभी परी जो होती है वो कॉलेज के अंदर एंटर होती है। जैसे वो एंटर होती है हवा बहुत तेज़ होती है, उसके जो फोरहेड के बाल होते हैं ना कभी इधर कभी उधर, वो बहुत इरीटेट हो रही होती है, उसे इस स्टाइल की आदत भी तो नहीं होती। वो बार बार ऐसे फोरहेड पे बाल सही करने के लिए हाथ यूँ 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 कर रही होती है। ईशानी देखती है कि परी थोड़ा अनकम्फर्टेबल है इन बालों में, तो वो ऐसे परी के आने का वेट करती है। जैसे परी ईशानी के पास एक जने लगती है, ईशानी हल्का सा बोलती है कि यार अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो बाल पीछे कर लो। हाँ पर कहती नो 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 नो, न्यू हेयर स्टाइल है यार, कितना अच्छा लग रहा है ना? ईशानवती हाँ अच्छा तो लग रहा है बट डिस्टर्ब हो रही हो तुम। परी बोलती नो 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 मैं डिस्टर्ब नहीं हो रही, चलिए क्लास में। तो ईशान बोलती ठीक है तुम जाओ क्लास में। तो परी अपनी क्लास में आ जाती है और ईशानी अपने कैबिन में चली जाती है। परी क्लास में आके बैठती है तो उसकी दोस्त से भी उसके न्यू हेयर स्टाइल की काफ़ी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन था उस टाइम में और काफ़ी क्यूट भी लगती थी लड़कियाँ इनमें ना। तो परी जो है वो सबके सामने यही कह रही होती है कि यार ये स्टाइल मुझे अच्छा लगा तो बस मैंने कटिंग वटिंग करवा ली। तो सारी तो से कहती वाह वाह बहुत सुंदर लग रहा है। तभी इनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है और ईशानी आती है इनकी अटेंडेंस लेने के लिए। हमेशा की तरह ईशानी इन सबकी अटेंडेंस लेती है और बार बार परी की तरफ देख रही होती है। पर ईशानी को देख के नज़रें चुराती है। ईशानी कहती है परी को हो क्यों गया है, आज नज़रें क्यों चुरा रही है और बार बार अपने माथे को क्यों टच कर रही है और बाल क्यों सही कर रही है, कुछ तो गड़बड़ है। तो ईशानी कहती है कि चलो मेरा लेक्चर होगा ना तब परी से पूछूंगी। तो ईशानी चली जाती है और परी का लेक्चर लेने के लिए दूसरी मैम आ जाती है। ऐसे ही परी के एक दो लेक्चर हो जाते हैं और फाइनली ईशानी का लेक्चर होता है। ईशानी उस लेक्चर लेने आती है और सबको एक गुड न्यूज़ देती है, जिससे सुन के परी भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। ईशानी कहती है आप लोग को तो पता ही है पहले मेरे आप लोग की क्लास में 2 लेक्चर होते थे, लेकिन फिर प्रिंसिपल मैम ने एक मेरा हटा दिया, लेकिन अब फिर से मैं आप लोग के 2 लेक्चर लेने वाली हूँ। तो परी बहुत खुश हो जाती है, कहती वाह, तो खुशी के मारे वो चलती है और चलते हुए क्लैप करने लगती है। जब वो चलती है तो उसके बाल जो है वो थोड़े से फोरहेड से साइड पे होते हैं, जिससे हल्का सा उसके फोरहेड की जो स्वेलिंग होती है ना वो ईशानी को दिख जाती है। और ईशानी कहती है परी के माथे पे क्या हुआ है, कोई चोट लगी है क्या, इसने मुझे बताया क्यों नहीं, ठीक तो है। तो ईशानी ऐसे बोल के परी के थोड़े करीब आती है, कहती परी यार यू ओके, ये तुम्हारे माथे को क्या हुआ है? परी फ़ौरन से बाल सही करती है, कहती क्या कुछ भी तो नहीं हुआ? ईशानी कहती पक्का? परी कहती हाँ हाँ, अरे मैम मैं बहुत खुश हूँ कि आपके फिर से हमारी क्लास में 2 लेक्चर होंगे, वाह बहुत मज़ा आएगा। तो ईशानी कहती हाँ वो तो है, अच्छा चलो गाइस मस्ती बहुत हो गई अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो ईशानी ऐसे बोल के पढ़ाने लगती है और जब तक ईशानी क्लास में होती है पर ये अनकम्फर्टेबल ही रहती है, वो अपने बाल ही सही करती रहती है, पढ़ाई में भी सही से ध्यान नहीं दे पा रही होती। तो ईशानी समझ जो चाहती है कुछ तो गड़बड़ है, बट परी उसे कुछ बता नहीं रही होती। तो ऐसे लेक्चर ओवर हो जाता है और ईशानी जब जाने लगती है तो बड़ी गहरी सांस लेती है कि थैंक गॉड चली गई, आज पहली बार मैं ईशानी मैम की क्लास ख़त्म होने का वेट कर रही थी। उफ चलो फ्रेश होके आती हूँ। तो ईशानी ऐसे बोल के वो वॉशरूम की तरफ जा रही होती है। जैसे वो वहाँ जा रही होती है तभी रास्ते में ईशानी जो है वो परी को पकड़ लेती है और कहती है कि बताओ क्या हुआ तुम्हारे फोरहेड पे? परी कहती कुछ नहीं हुआ। तो ईशानी उसे टॉयलेट के अंदर लेके जाती है और अंदर जाके लॉक कर देते हैं, कहती है बताओ मुझे। हाँ परी बोलती बोला ना कुछ नहीं हुआ। ईशानी बोलती ठीक है मैं खुद ही देख लूँगी। तो ईशानी ऐसे बोल के परी के बाल साइड करती है और देखती है कि वहाँ पे स्वेलिंग हुई हुई है और पिंपल भी हो गया। ईशानी बोलती ये क्या हुआ, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग क्यों और ये अचानक से एक ही रात में इतना बड़ा पिंपल? तो ईशानी बोलती कुछ नहीं, सॉरी परी कहती कुछ नहीं ठीक है ये। ईशानी बोलती झूठ मत बोलो दिखाओ मुझे। तो ईशानी बोलते कि हम ना कॉलेज के बाद फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएंगे ओके। पर बोलते नो नो उसकी ज़रूरत नहीं है और छोड़ो ना क्या कर रही हो। तो परी ऐसे बोल के अपने बाल सही करती है और ईशानी से नज़रें भी नहीं मिला पा रही होती। तब ईशानी कहती जान तो मैं हो क्या गया है, इट्स ओके एक पिंपल ही तो है। परी बोलती आई नो। तो परी जाने लगती है। ईशानी उसका हाथ पकड़ती है, उसे दिमाग सा लगाती है, कहती है कि नज़रें चुरा रही हो सुबह से मुझसे, हुआ क्या है? परी बोलती है सच बताना क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? तो ईशानी बोलती व्हाट, ये कैसा क्वेश्चन है? परी कहती हाँ या ना? ईशानी बोलती हाँ तुम सुंदर हो। परी कहती सच बताओ। ईशानी बोलती बाबा तुम सुंदर हो, बहुत सुंदर हो। परी बोलती फिर दिया से क्यों बोल रही कि मैं सुंदर नहीं हूँ? ईशानी बोलती अरे बहनें ऐसी होती हैं, उन्हें अपनी बहनें कहाँ सुंदर लगती है, मुझसे पूछो ना। मेरी दिल से पूछो तुम कितनी सुंदर हो, मेरी आंखों से पूछो, अगर मेरी आंखें बोल पाती ना बहुत तारीफ करती तुम्हारी। तो परी बोलती ज़्यादा मत बनो, हटो सामने से। तो परी ऐसे
अनलॉक करके बाहर की तरफ आ जाते हैं। ईशानी कहती परी को हुआ क्या है यार, ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, ज़रूर इसे देखी वो बात लग गई है। तो ईशानी ऐसे बोल के बाहर आती है, देखते हैं कि परी क्लास में जा रही है। ईशानी जो है वो परी को कहती है परी ज़रा मेरे कैबिन में आना। परी कहती सॉरी मुझे क्लास में जाना है। ईशान बोलती सुनाई नहीं दिया, मेरे कैबिन में आओ। परी बोलती है हाँ ठीक है आ रही हूँ। उसके बाद परी जो है वो ईशानी के कैबिन में जाती है। जैसे ही वो जाती है फ़ौरन से अपने बाल सही करने लग जाती है। तो ईशानी परी का हाथ पकड़ के उसे चेयर पर बिठाती है। परी बोलती मैम ये आप क्या कर रहे हो। ईशान बोलती मैम हाँ सीरियसली मैं तुम्हारी मैम हो गई। तो परी एकदम से चुप करके बैठ जाती है। तो ईशानी अपने हाथों से उसके बाल साइड पे करने लगती है। पर ईशानी का हाथ पकड़ती कहती प्लीज़ मत करो ना। ईशानी बोलती कुछ नहीं होगा ओके। तो ईशानी बाल साइड पे करती है और वहाँ पे ना एक छोटी सी क्रीम है वो लगा देती है। परी बोलती मत लगाओ, पहले इस क्रीम की वजह से ये हाल हुआ है मेरा। ईशान बोलती व्हाट क्रीम की वजह से क्या हुआ सच से बताओ। तो परी एकदम चुप हो जाती कहती नहीं कुछ भी नहीं। ईशान बोलती आई सेड सब कुछ बताओ वो भी सच सच। तो परी फिर सब बता देती है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी, कितनी बार क्रीम अप्लाई की जिसकी वजह से ये स्वेलिंग वगैरह हो गई ये सारे। ईशान बोलती वॉट बच्ची हो क्या, ये करने की क्या जरूरत थी। पर ये कहती बुद्धि ने मेरे दिमाग में डाल दिया था कि मैं सुंदर नहीं हूँ और फिर ये पिंपल भी हो गया, मुझे लगा इस पिंपल की वजह से मैं और बुरी दिखूँगी तो इसलिए। ईशान बोलती वॉट कोई कुछ भी बोलेगा यकीन कर लोगी। हाँ वैसे तो मैं दिन में 1000 दफ़ा बोलती हूँ जान तुम बहुत सुंदर हो बहुत प्रीटी हो, इस बात पे तो तुम कभी विश्वास नहीं करती हो। दी ने एक बार बोला विश्वास कर लिया। अरे वो तो सिर्फ तुम्हें चिढ़ा रही थी मेरी जान, मुझसे पूछो तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो। तो ईशानी ऐसे बोलती है और परी की क्रीप आने लगती है। तभी परी खड़ी हो जाती है साइड पे जाके तो इसे तब फेस टर्न कर लेती है। शाम बोलती जानी ये क्या कर रही हो, तू क्यों भाग रही हो मुझसे। परी कहती मुझे पता है मैं सुंदर नहीं हूँ। शाम बोलती यार क्या हो गया है, कुछ भी कोई कुछ भी बोलेगा और मान लोगी। परी कहती बस मुझे पता है मैं सुंदर नहीं हूँ। शाम बोलती जान तुम बहुत सुंदर हो। परी बोलती नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ, कितनी दफ़ा बोलूँ मैं सुंदर नहीं हूँ। शाम बोलती अरे अच्छा ठीक है चुप इधर आओ। तो ईशानी ऐसे परी को हक कर लेती है और जब ईशानी परी को हक करती है तो परी को थोड़ा सा सुकून आता है। वो भी ईशानी को टाइटली हक करके खड़ी होती है। ईशानी ऐसे परी के बालों में हाथ फेरती है, कहती मेरी जान ऐसा नहीं है, तुम सुंदर हो बहुत ज़्यादा सुंदर हो। आपका जो प्रीटी सा फेस है ना ये तो सुंदर है ही, लेकिन आपका दिल भी बहुत सुंदर है। परी बोलती सिर्फ दिल ही सुंदर है, शक्ल सूरत अच्छी नहीं है मेरी। ईशान बोलती अब ना थप्पड़ खाओगी पागल, ऐसे थोड़ी कहते हैं, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा सुंदर हो। अगर आप सुंदर ना होती तो सब आपको लाइक क्यों करते। पर बोलती अच्छा सुंदर हो इसलिए सब लाइक करते हैं। ईशान बोलती यार हर बात का उल्टा मतलब नहीं, मैं लाइक लड़कों वाला बोल रही हूँ, लड़कियाँ तो सिर्फ खूबसूरत लड़कियों पे मरते हैं ना। हाँ देखा नहीं था वो तुम्हारा क्लास फेलो कैसे तुम्हारे पीछे पीछे मंडरा रहा था, इसी से समझ जाओ तुम कितनी सुंदर हो। मेरी बात पे तो यकीन नहीं करोगी। हाँ तो उसका ही कर लो, सुंदर हो तभी तो वो तुम्हारे पीछे पीछे घूमता है। वैसे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद उसका तुम्हारे यूँ पीछे पीछे घूमना। तो परी हंसते हुए ईशान को देखती कहती सच में नहीं पसंद। ईशान बोलती हाँ सच में नहीं पसंद। परी कहती ठीक है। ईशान बोलती अरे पागल चलो हक दो। तो उसके बाद दोनों फिर एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं। तो ईशानी को कॉल आ जाती है और ईशानी कहती है जान बस 1 मिनट। तो ईशानी कॉल रिसीव करती है, वो प्रिंसिपल मैम की होती है। ईशानी बोलती जी मैम। तो वो प्रिंसिपल मैम कहती है कि ईशानी ज़रा मेरे कैबिन में आना। तो ईशानी पर कहती है जान सुनो प्रिंसिपल मैम बुला रही है मैं आती हूँ, हाँ तुम क्लास में जाओ अपना लेक्चर लो। पर बोलती है हाँ ठीक है। तो परी अपना लेक्चर लेने चली जाती है और ईशानी प्रिंसिपल मैम के पास जाती है। प्रिंसिपल मैम ने कुछ शेड्यूल डिस्कस करना था तो ईशानी को बुलाती है, कुछ बातें बातें करती है। उसके बाद ईशानी जो है वो वापस आ जाती है। उसके बाद वो मतलब जैसे वो वापस आती है ना तभी ब्रेक की बेल हो जाती है। ईशानी की लोग ब्रेक भी हो गई। तो ईशानी ऐसे सोचती है कि परी का मूड नहीं ठीक था, मतलब उसने ब्रेकफास्ट तो किया नहीं होगा, भूख लगी होगी उसे, चलो खाना खाते हैं। तो ऐसे बोल के वो कैफेटेरिया की तरफ जाती है क्योंकि उसे पता होता है परी को भूख लगी तो कैफेटेरिया तो गई होगी और ऐसे ही होता है। परी पहले से वहाँ बैठी होती है अपने दोस्त के साथ और ईशानी अपना खाना लेके बिल्कुल परी के पीछे वाले सोफे पर बैठ जाती है। मतलब वहाँ पे ना वो टेबल और उस साइड पर ना सोफे लगे होते हैं, स्पेस होती है तो वो उधर बैठ जाती है। वो बिल्कुल वो पीछे की तरफ सर लगाती है तो उसे ऐसे फील होता है कि जैसे वो परी को टच कर रही है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। और परी को भी पता होता है कि शानी मैम उसके पीछे बैठी है, इसलिए परी इतनी ऊंची आवाज़ में बोलती है कि यार आई लव यू सो मच। तो शानी हंसने लग जाती है। तो सना कहती तुम मुझे बोल रही है। परी कहती हाँ और कौन है यहाँ पे, एक तो ही तो है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे बोल के स्माइल करती है। सना कहती बस बस मुझे पता है तेरा ना कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाने वाला हाल है ना। तो परी हंसते हुए कहती हाँ तुझे तो सब पता है, बाय द वे तेरी बंदी भी आ गई। तो सना खड़ी होती कहती कहाँ कहाँ कहाँ। तो परी हंसते हुए कहती हाँ वो तू बनाया बड़ा मज़ा आया, कहीं नहीं आई बैठ जा चुपचाप। उसका नाम सुनते ही खड़ी होगी, वाह 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 मोहब्बत हो तो ऐसी हो। तभी ईशानी पीछे से बोलती है अच्छा
तो मेरी मोहब्बत में क्या कमी है? परी कहती नहीं नहीं, आपकी मोहब्बत है सबसे बेस्ट है। तो ये दोनों ऐसे ही इशारे इशारों में बातें कर रहे होते हैं ताकि किसको समझ में ना आए, एक दूसरे से बातें करें और बातें भी इनकी हो जाती हैं। तभी जो है सना कहती है कि यार तुम दोनों के मज़े हैं, और एक मेरी वाली है मेरे आसपास में ही भटकती, ऐसा लगता है मुझे मिस ही नहीं करती, मिस छोड़ो प्यार ही नहीं करती, मैं ही हूँ उसके पीछे पागल, हर टाइम फिरती रहती हूँ, तो देखती तक नहीं है मुझे पलट के। पता है अपनी क्लास फेलोज़ के साथ जब घूम रही होती है ना, मेरे से हेलो हाय करने भी नहीं आती, तो वैसे बोल ही रही होती है कि तभी परियों से इशारा कर रही होती है चुप कर जा चुप कर जा। सना कहती क्या चुप कर जा यार, सच जा, स्टार्टिंग में बहुत अच्छी थी, मेरे इर्द गिर्द घूमती थी, अब देखो मुझे दूर दूर भागती है। तो तभी पीछे से ना माही आई हुई होती है, वो सब कुछ सुन रही होती है, और वह सना के शोल्डर पे हाथ रख के कहती है हाँ तुमने ठीक कहा, बहुत बुरी है ना तुम्हारी बंदी। तो कहती है हाँ यार बहुत बुरी है, क्या बताऊँ तुम्हें। तो ऐसे बोल के टर्न होती है, देखती है कि माही खड़ी कहती है अब नहीं, अब किसने बोला मेरी मेरी कोई बंदी है नहीं, मेरी तो जानू है, मेरी ज़िंदगी है, मेरी दिल भर है, क्या बताऊँ। और वो बहुत अच्छी है। हाँ ना परी, हाँ मैं हम यही बातें कर रहे थे, खड़ी क्यों, आओ बैठो ना मेरे पास। सना बोती बैठो ना जान। मैं बोती नहीं नहीं, मैं तो इग्नोर करती हूँ ना तुम्हें, मैं क्यों बैठूँगी तुम्हारे साथ, देखो मेरी फेलोज़ आ रही हैं, मैं तो उनके इर्द गिर्द घूमूंगी ना, तुम्हारे पास भी नहीं भटकूँगी, है ना। सना बोती नहीं नहीं जान, मेरी कहने का वो मतलब नहीं था, आप तो माइंड करिए, आओ ना बैठो ना। माई कहती नहीं बैठना मुझे, जो बोल रही थी ना सब सुन लिया मैंने। सना बोती है कि अब आपने क्या सुना, मुझे क्या पता, यही सुना होगा ना कि माही कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, कितना प्यार करती है मुझसे, हाँ क्योंकि मैं तो ये बोल रही थी। तो माही गुस्से से सना को घूरते हो गई थी, हाँ हाँ जो तुम बोल रही थी सब सुना मैंने। क्या बोल रही थी, इर्द गिर्द नहीं भटकती, इग्नोर, वाह बेटा ये भी सही है। अब इग्नोर किसे कहते हैं ना, अब वो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी। तो तभी वहाँ पे माई की फेलोज आ जाती है, कहती माई इधर आना, माई कहती हाँ आ रही हूँ, वैसे भी यहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा तुम लोग के साथ ही टाइम स्पेंड कर लूँ। सन बोलती वॉट टाइम वेस्ट, जानू मेरे साथ तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। माई कहती हाँ बिल्कुल। तो माई गुस्से में अपनी दोस्तों के पास चली जाती है। सर लगती यार शिट, उल्लू की पटी, जब तुझे दिख रहा था वो पीछे खड़े हैं तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं। तो सन्ना ऐसे बोल के परी को बहुत सुना रही होती है, परी जोरों से हंसती है कि बाय गॉड तुम दोनों की लड़ाई देख के ना मुझे बड़ा सुकून मिलता है, तुम लोग लड़ते रहा करो, है ना ईशानी मैम, मज़ा आया इनकी लड़ाई सुन के। ईशानी कहती हाँ बहुत ज़्यादा। तो सना कहती क्या ईशानी मैम आप भी इसके साथ मिल गई, पर तू तो बहुत ख़राब है, तू ना मुझसे बात मत कर, अब 3 दिन मुझे उसे मनाना पड़ेगा। तो सना बेचारी उठती है और माही के पीछे पीछे, माही जहाँ जा रही है सना उसके पीछे पीछे, और परी बड़े मज़े ले रही है इन दोनों को यूँ देख के। तभी परी कहती है कि आपको कैसे पता कि मैं इधर ही मिलूँगी। तो इशारी ऐसे ही पीछे से सर लगाती हुए कहती है हाँ क्योंकि किसी का मूड ख़राब था, मूड ख़राब होता तो कोई ब्रेकफास्ट नहीं करता, ब्रेकफास्ट नहीं किया तो इस टाइम तो यहीं पे मिलना था, है ना। पर ये कहती कुछ ज़्यादा अच्छे से नहीं जानती आप मुझे। ईशानी कहती हाँ अब तो ऐसे लगता है खुद से ज़्यादा तुम्हें जानती हो। तो परी हंसते कहती अच्छा जी आई लव यू सो मच। तो ईशानी बोती परी बोती अरे मैंने कुछ बोला। तो ईशानी ऐसे अपना मोबाइल कान से लगाती हो कहती आई लव यू टू। तो परी हंसते हुए कहती थैंक यू। तो तभी बेल हो जाती है और लेक्चर ओवर हो जाता है। तो ईशानी और परी दोनों जो है वो खड़े होते हैं, जैसे दोनों खड़े होते हैं तो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। परी ईशानी के करीब आना चाह रही होती है और लेकिन वो आ नहीं पा रही होती तभी ईशानी जो है परी के पास से गुजरने लगती है और पीछे से मतलब काफ़ी सारी लड़कियां भाग रही होती हैं। लेक्चर का टाइम जो होता है धक्का लगता है और ईशानी एकदम परी के पास ऐसे उसकी बाहों में आके गिरती है और परी ऐसे उसे पकड़ के उसे देख के हंस रही होती है, फिर से सीधा करती है। ईशान बोती लगता है कि तुमने अभी अभी दुआ मांगी थी कि मैं तुम्हारी बाहों में आ जाऊँ, है ना। परी कहती हाँ और ठीक को कबूल भी होगी। तो ईशानी हंसते हुए कहती अब जाओ अपनी क्लास लो, बातें मत बनाओ। परी कहती हाँ ठीक है भाई तभी आप बहुत अच्छी लग रही हो। ईशान बोती थैंक यू। तो उसके बाद ईशानी अपने लेक्चर लेने चल जाती है, परी अपना लेक्चर लेने चली जाती है। परी बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है ईशानी को, बस वेट कर रही होती है कब लेक्चर्स ख़त्म हो, कब छुट्टी हो। एंड फाइनली जब छुट्टी टाइम होता है परी बहुत खुश होती है। वो भागते हुए जो है पार्किंग की तरफ जाती है, वहाँ से देखते हैं कि ईशानी पार्किंग से गाड़ी निकाल रही है। परी को इशारा करती है, परी से भी ईशानी को इशारा करती है और वो कॉलेज से बाहर आ जाती है। जैसे वो कॉलेज से बाहर आती है थोड़ा गली में तो ईशानी पीछे से गाड़ी लेके आ जाती है। परी गाड़ी में बैठती है और ईशानी को जोर से करती है, कहती है आई मिस यू। ईशानी बोलती ओहो कुछ ज़्यादा प्यार नहीं आ रहा। परी कहती यार प्यार तो हमेशा ही आता है, आपको नहीं दिखता बस। ईशानी कहती अरे मेरी छोटी सी जानो आई लव यू टू। अच्छा सुनो। परी बोलती क्या।
ईशान बोलती आई लव यू बोलो। परी बोलती मेरे बगैर बोले आपने आई लव यू टू बोल दिया, मैं आई लव यू क्यों बोलूँ। ईशान बोलती बोलो ना। परी कहती हाँ पापा आई लव यू सो मच, सो मच। ईशान बोलती ये हुई ना बात, अच्छा बताओ अब कहाँ जाना है। परी बोलती और कहाँ जाना है, घर जाना है और कहाँ जाऊँगी मैं। ईशान बोलती यार मत करो ना। परी बोलती वॉट, घर जाना है यार। ईशान बोलती अच्छा ठीक है छोड़ देती हूँ। तो उसके बाद ईशानी जो है वो परी को उसके घर छोड़ती है और कार कीस भी देती है। ईशानी कहती है लो अब पकड़ो। परी कहती है अरे फिर मुझे दे रही हो, अब फिर से घर कैसे जाओगी। ईशानी कहती है यही चलता रहेगा हमारे बीच, इसलिए मैंने पहले भाई को बुला लिया था। तो तभी ईशानी का भाई आ जाता है। ईशानी जो है वो परी को अच्छे से मिलती है, कहती है अच्छा मैं जाती हूँ। परी हाथ पकड़ती कहती मत जाना। ईशान बोलती जान क्या बच्चों वाली बात है, जाना तो होगा ना। तो उसके बाद ईशानी गाड़ी में बैठ जाती है और परी एकदम से गाड़ी के सामने आ जाती है, कहती अरे वो मैं भाई को नहीं मिली, भाई को तो मिलना होगा ना। तो ऐसे बोल के भाई को अच्छे से मिलती है। तो वो कहते सर से बोलो मुझसे नहीं ईशानी से मिलने आई हो। परी कहती क्या भाई आप भी, नहीं मैं सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ। कहते अच्छा भाई मेरी तरफ देख के बात करो ना, उधर क्यों देख रही हो। तो परी हंसते हुए कहती है हाँ ठीक है भाई आप जाओ। तो वो कहता है हाँ अब तो भगाओगी मुझे। तो परी कहती है हाँ नहीं ऐसी बात नहीं है। तो उसके बाद उसके भाई गाड़ी स्टार्ट करता है, वहाँ से चला जाता है। परी इनको जाते हुए देखते हुए थोड़ी सैड हो जाती है, वो वापस अपने रूम में आके लेट जाती है। कहती क्या करूँ अनी मैम को जाने का दिल ही नहीं करता, दिल करता कि बस वो मेरे साथ रहें, कहीं मत जाए मुझे छोड़ के। और वहाँ ईशानी का भी कुछ यही हाल होता है। तो ईशानी का भाई कहता है क्या हो गया एकदम से सैड क्यों हो गई। ईशानी कहती भाई बस उस दिन का वेट कर रही हूँ। तो उसका भाई कहता है किस दिन का। ईशानी कहती शादी तो कर ली लेकिन साथ नहीं रह पा रहे, बस उसी दिन का वेट कर रही हूँ जब परी और मैं हमेशा के लिए साथ रहेंगे। तो उसका भाई कहते बहुत जल्द वो दिन आएगा। तो ईशानी अपने भाई को देखती है कि आप तो एक लड़की हो ना, लड़की के लिए ये चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि उसकी बहन एक लड़की से प्यार करती है, आपने इतनी इसलिए एक्सेप्ट कैसे कर लिया ये सब चीज़ों को। तो उसका भाई कहते हैं एक्सेप्ट तो करना था क्योंकि मेरे लिए मेरी बहन की से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है, उसकी खुशी से ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं है। जिसमें तुम खुश उसमें मैं खुश। तो ईशानी कहती काश ये बात दादो भी समझ पाती तो आज परी और मैं साथ होते। तो उसका भाई कहते इंशाल्लाह बहुत जल्द वो दिन भी आएगा। तो ईशानी कहती तो उसके बाद परी का भाई जो होता है वो ईशानी को उसके घर ड्रॉप करता है। ईशानी कहती अंदर नहीं आओगे। तो उसका भाई कहता फिर से तमाशा करना है, बिल्कुल नहीं भाई मैं जाऊँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो ईशानी हंसते हुए कहती ओके अपना ख्याल रखना ओके। वैसे मैं सोच रही थी कि हम आज लंच साथ में करते। तो उसका भाई कहता हाँ ठीक है तुम आ जाना साथ में करेंगे। ईशानी कहती नहीं घर पे करने की बात कर रही हूँ यहाँ। तो उसके भाई कहते हैं तुम्हें पता ही है दादू का, मैं नहीं चाहता फिर से कोई तमाशा हो। शानमती इस बार कुछ नहीं होगा पक्का प्रॉमिस, मैं दादू को समझा लूँगी, प्लीज़ आ जाओ। शाम को इकट्ठा डिनर करेंगे या फिर लंच कर लेंगे, जो आपको ठीक लगे, जो जिसमें आप बिज़ी हो। तो उसका भाई कहते हैं लंच का टाइम तो होगा नहीं, तुम अभी आई हो, बनाने में बहुत टाइम जगह, तो डिनर साथ में कर लेंगे। तो ईशानवती पक्का हो गया ना। तो वो कहता है हाँ आऊँगा लेकिन एक शर्त में। ईशानवती क्या। तो उसका भाई कहता है अगर खाना तुम अपने हाथ से बनाओ। ईशानवती जो हुक्म आगा मैं अपने हाथ से बनाऊँगी, बस आ जाना। तो उसका भाई भी बहुत खुश होता है, कहते हैं हाँ ठीक है फिर मिलते हैं शाम में। तो वहाँ से चला जाता है। क्या कि ईशानी बहुत खुश होती है, कहती है आज मैं दादू को अपनी खुशी बर्बाद नहीं करने दूँगी, आज मैं उनसे बात करके रहूँगी। तो शानी ऐसे बोल के दादू से बात करने जाती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि दादू का रिएक्शन क्या होगा, ये जान के कि शानी का भाई घर आ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्द से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो और चैनल कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। देन टाटा बाय बाय।